श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो जैसा कि सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और इस बार जो पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है वो आपका पड़ रहा है 14 जुलाई दिन सोमवार को, और इस बार हमें 4 सावन के सोमवार मिल रहे हैं। तो हम भोलेनाथ का, क्योंकि ये जो महीना होता है सावन का, ये पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम एक जोड़ा अगर चूड़ी बांध देते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। ये उपाय हमें सावन के सोमवार के पहले दिन जो है करना है। और क्या करना है? सुबह सवेरे करना है। इस उपाय को आपको सुबह के टाइम ही करना है और सावन का जो पहला सोमवार पड़ेगा उस दिन आपको यह उपाय करना है। तो पहले हम बाकी चीजें जान लेते हैं कि पहले तो हमें पूजा आराधना कैसे करनी है। देखिए, भोलेनाथ का जो ये सावन का महीना होता है, ये पूरा महीना उनको समर्पित होता है। इस महीने में जो भी दान पुण्य हम करते हैं उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो सावन के महीने में हर किसी को 1 लोटा जल भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप व्रत पूजा उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री, क्योंकि सबसे प्रिय चीज जो भोलेनाथ की है वो बेलपत्र है। आप भोलेनाथ को जो है वो बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। आप जितनी संख्या में चढ़ा सकते हैं उतनी संख्या में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 बेलपत्र तो आपको जल अभिषेक करते टाइम चढ़ाना चाहिए। लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, भोलेनाथ के कीर्तन भजन कराते हैं। तो इस सावन के महीने में आप जो भी धार्मिक कार्य, जो कुछ भी धर्म से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, भोलेनाथ की पूजा आराधना करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना इतना पावन और पुनीत होता है कि इस महीने में किए गए सभी कार्य के फल आपको प्राप्त होते हैं और 2 गुना होकर ही मिलता है। तो सावन के महीने में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? देखिए, सावन के महीने में हमें रोज भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में, अगर आपने शिवलिंग रखा है तो रोज भोलेनाथ को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र जरूर समर्पित करिएगा। पूरा 1 माह तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होगा। और कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है वो अच्छे वर के लिए जो है यह पूजा पाठ करती हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करती हैं, बेलपत्र चढ़ाती हैं, विधि विधान से दीपक जलाकर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और शिवालय जरूर जाना चाहिए। अगर आप हर रोज नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में भोलेनाथ को विराजमान करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में देखिए किस किस तरह से हम भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। आप भोलेनाथ को जो है गमले में, बेलपत्र का गमला अगर आपके घर में लगा है तो उस गमले में जो है आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। रोज आप बनाइए, रोज पूजा करिए और रोज विसर्जन कर दीजिए। जब दीपक आपका शांत हो जाए तो आप जो है उसी में विसर्जन कर दीजिए। ये सबसे आसान तरीका और सबसे फलदायी होता है इस तरह से भोलेनाथ का पूजा करना। तो आप गमले में जो है इस तरह से भोलेनाथ का जो है बना लीजिए शिवलिंग, और उसी में जो है जल दूध वगैरह समर्पित करके आप पूजा अर्चना विधि विधान से करिए और रोज उसी में विसर्जित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो ये कुछ नियम होते हैं पूजा करने के। बाकी आप शिवालय जाकर पूजा कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखकर पूजा कर सकते हैं। बहुत से तरीकों से आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सावन का महीना होता है ये हरियाली का महीना होता है। इस समय देखिएगा आप चारों तरफ हरियाली, हरा भरा सब कुछ आपको दिखाई देगा। और जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर में, ज्यादातर महिलाओं के हाथ में आप देखिएगा हरी चूड़ियां पहनी हुई मिलेंगी। हरी चूड़ियां, हरे कंगन, हरे रंग का वस्त्र। जब भी आप रुद्राभिषेक या भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए पूजा आराधना करने तो हरे रंग का वस्त्र पहनिए। अगर हरा नहीं है तो आप लाल पीला पहनिए, काला नीला ये सब रंग। काला रंग वर्जित होता है, काला रंग हमें कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहनना चाहिए और भोलेनाथ की पूजा में तो बिल्कुल भी मत पहनिएगा।
तो इन रंगों आप हरे रंग का कपड़ा पहनकर भोलेनाथ की अगर पूजा आराधना करते, हरी चूड़ियाँ अच्छे से श्रृंगार करके अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपका अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आपको हमेशा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं। अब जानते हैं उपाय जो गुरुदेव ने बताया है 2 जोड़े चूड़ी का। तो यहाँ पर आपको हरी चूड़ी लेनी है, लाल पीली इस रंग की चूड़ियाँ नहीं लेनी है, आपको हरी चूड़ी ही लेनी है। हरी मतलब हरी, तो हरी चूड़ी आपको 2 जोड़ी चूड़ी लेनी है, लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। पर मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां पर माता पार्वती इस तरह से हाथ जोड़े हुए बैठी हो, क्योंकि माता पार्वती हमेशा भोलेनाथ का ध्यान करती रहती हैं, तो वो हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर ही बैठी हुई आपकी मुद्रा में मिलेंगी। तो आप जो है ऐसे ही मंदिर में जाइएगा जहाँ पे अलग से पार्वती जी इस तरह से हाथ जोड़े हुए मिले। तो आप वहां पर जाकर क्या करिएगा, जो आपने 2 जोड़ी चूड़ी ले गई है वो आप क्या करिएगा, माता पार्वती के हाथ में, उनका हाथ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, तो उनके हाथ में इस तरह से डाल के आपको मौली से बांध देना है और बांधते टाइम अपने मनोकामना बोलते हुए आना है। आपकी जो भी मनोकामना हो, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, रोजगार से संबंधित, बहुत सी मनोकामनाएं, हर किसी की अपनी अपनी मनोकामना होती है और ये उपाय देखिए कोई भी कर सकता है, लेकिन सुहागिन महिलाएं इस उपाय को जरूर करें। उसके बाद क्या करना है, बांध कर अपनी मनोकामना बोलकर आपको वहां पर चले आना है। फिर आपको शाम को फिर से शिवालय जाना है और वहां जाकर जो आपने चूड़ी माता को पहनाई थी उसमें से आपको 1 जोड़ी चूड़ी निकाल लेनी है। 1 जोड़ा चूड़ी लेकर आप जो है माता से अपनी मनोकामना बोलते हुए सुहाग ले लीजिएगा और अपने हाथों में धारण कर लीजिएगा इसको। इससे देखिएगा आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट अगर चल रहा है तो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगा और आपका अखंड सुहाग हमेशा बना रहेगा। तो पंडित जी ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा उपाय है सावन के महीने में करने का और इसको आपको पहले सोमवार के दिन ही करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा और सुबह के समय ये उपाय करिएगा, क्योंकि सुबह के समय हम सोमवार का व्रत भी ज़्यादातर लोग रखते हैं, जल अभिषेक करने माता के भोलेनाथ के मंदिर जाते ही हैं, उसी समय आपको यह उपाय भी करना है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।